उत्तर प्रदेश में एक राज चल रहा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो राज की जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा भैया यूपी में तो योगी जी, तो फिर किसका राज, यानी कि योगी राज। योगी राज का मतलब एक साधु संत सीधा साधारण राज, जहां पर ना गुंडागर्दी है, ना भ्रष्टाचार है, ना गुंडई है, कुछ भी मतलब इस टाइप की कोई कलाकारी या फिर ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती। लेकिन मैं आपको सही से बता रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश इस टाइम पे गुंडा राज और तानाशाही राज, एक तरफा राज और अल्पसंख्यक विरोधी राज, ये राज है उत्तर प्रदेश। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा के नेता हैं, तो आप किसी भी अन्य पार्टी के बारे में, चाहे वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, जिसके खिलाफ में आप कुछ भी लिख देंगे तो आपके सामने कुछ नहीं होगा। आप उनके लिए कुछ भी बोल देंगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना पुलिस न प्रशासन कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन आप अगर समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं या फिर आप योगी आदित्यनाथ के सरकार के बारे में या उनके प्रशासन, उनके कार्यकाल के बारे में कुछ कहेंगे तो भैया फिर आपको चारों तरफ से प्रताड़ना शुरू हो जाएगी, चारों तरफ से उत्पीड़न चालू हो जाएगा। 5-7 लोग पीछे से हम अपनी जो स्टार्ट किए कि तुरंत आके हमको खींच के लोग मारने लगे। इतनी बेहूस मारे, एक फायर भी किए हैं। फायर ऊपर जाके लगा नहीं, आज हम शायद यहाँ बोल नहीं पाते। जो हमारी जान बचा के अगर कोई हमको अस्पताल लेके आया है तो उनको कहने पहले हम आपका अलग से बयान लेंगे। तथ्य के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। योगी जी कहते हैं उर्दू का मतलब होता है कठमुल्ला। योगी जी के हिसाब से देखा जाए तो उर्दू का मतलब होता है कठमुल्ला। लेकिन योगी जी जब ये बयान दे रहे हैं तो उन्होंने कितनी बार उर्दू शब्दों का खुद ही प्रयोग किया है। अब जैसे मैं कहता हूँ कि रोज रोज, तो रोज किसका शब्द है? उर्दू का है। अगर आप इसको हिंदी में करना चाहते हैं प्रतिदिन होता है, तो सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उर्दू से कोई बच नहीं सकता। आप लाख कोशिश कर लो, बिना उर्दू से आपकी हिंदी सही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। चलिए अब हम बात करते हैं गोंडा में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव लालचंद गौतम, देर रात 9 बजे उनके ऊपर हमला हो जाता है। 8 से 10 अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग की। फिर फायरिंग मिस हो जाने के बाद उनके पास सामने चले गए और इसके बाद लाठी डंडों से उन्हें पीटना शुरू कर दिया। 8 से 10 लोगों ने। अच्छा, उन्होंने गलती क्या की थी? उन्होंने कहा कि तुम अखिलेश यादव का पोस्ट खूब पोस्ट करते हो, यानी कि अखिलेश यादव का जो पोस्ट होता है उसको रिपोस्ट कर देता है। भाई उसी पार्टी से तो रिपोस्ट करेगा। लेकिन ये बात किसको तकलीफ दे सकती है और कौन से वो लोग हो सकते हैं जो गौतम को मारने के लिए उनके पास पहुंच गए और लाठी डंडों से इनके ऊपर हमला किया गया? आप समझ सकते हैं ये वही लोग हो सकते हैं जो सरकार के प्रशंसक होंगे, जो भाजपा से जुड़े हुए लोग होंगे या भाजपा के समर्थक होंगे। वैसे भाजपा के नहीं, गुंडा पार्टी के समर्थक होंगे, क्योंकि इस तरह से जो लोग काम करते हैं वो गुंडा हैं। और उनको छूट किससे मिल रही है? प्रशासन से। एक तरफ तो योगी सरकार कह रहे हैं प्रशासन बड़ा टाइट है, हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती, उन्हीं के कुछ लोग ऐसे काम करते हैं और उन्हीं के प्रदेश में रहने वाले लोग ऐसे काम करेंगे। सुन ले यूपी प्रशासन और श्रद्धालु के कड़वा अनुभव वचन। माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पुलिस से कहूँगा कि वर्दी छोड़, उन्होंने जो पोस्ट किया था, अखिलेश यादव जी ने पोस्ट किया था, पुलिस से कहूँगा कि वर्दी छोड़ो, बीजेपी की टोपी लगाकर थाने में बैठ जाओ। ये इसलिए कहा गया होगा क्योंकि प्रशासन ही कुछ ऐसा काम कर रहा है, चाहे वो वोट दिलाने में या फिर किसी एक दल को प्रताड़ित करने में, दूसरे दल को सपोर्ट करने में। तो ये तो साफ बात है, ये कहाँ छुपी हुई बात है। लेकिन इसी को पोस्ट कर देते हैं दोबारा वो गौतम लालचंद। फिर इसके बाद वहाँ के भाई साहब आ जाते हैं गुंडे, 8 से 10 गुंडे, और इन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। लालचंद गौतम देहात कोतवाली में मारपीट के इस मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि सोमवार को सुबह उन्होंने अखिलेश यादव के समर्थन में सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, जिसमें पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए थे। तो इसमें पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है, इसका मतलब मारने वाले पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए होंगे। क्या लगता है आपको? ये बात आपको समझनी होगी कि ये कौन लोग हैं जो किसी के बारे में पोस्ट किया जाता है, फिर ये लोग आ जाते हैं गुंडा बनकर मारने के लिए, समझाने के लिए। ये तो ऐसा हो जाता है कि यमराज आ जाते हैं। तो योगी राज में यमराज कैसे आ जाएंगे? या तो एक ही बता दो कि योगी राज है कि यमराज है। लालचंद ने कहा कि कितना भी मारपीट कर ले, वह समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का पोस्ट डालते रहेंगे। सपा के राष्ट्रीय महासचिव मसूद आलम ने कहा कि चेतावनी है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे देश में हम आंदोलन चालू कर देंगे। पहले भी मिली थी धमकी, इससे पहले भी इनको लालचंद को धमकी मिल चुकी है। 29 जनवरी को भी धमकी मिली थी। धोबहास राय चौराहे पर सपा झंडा लगी गाड़ी को आगे पीछे करने को लेकर आरोपियों ने भतीजे रंजीत के साथ मारपीट की थी। इस मामले को लेकर उन्होंने 30 जनवरी की सुबह पुलिस को तहरीर दी थी, पर पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है?
हो सकता है, क्योंकि आपसे बताया ना कि पुलिस प्रशासन आजकल समय में किसके लिए काम कर रहा है ये आप बाखूबी समझते हैं। और योगी राज है या गुंडा राज है, इसको गुंडा राज कह देना कोई गलत बात नहीं होगी। आपकी बेटी बहनों के साथ कुछ हो जाएगा ना तो मामला पुलिस रिपोर्ट लिखी जाएगी, फिर सुनी जाएगी। हाँ, अगर उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग होंगे तो सबसे पहले बुलडोजर, फिर FIR, फिर उस पर कानून की कार्रवाई होगी। लेकिन अगर वो सिंह और कोई ऊंचे वर्ग का और भाजपा की टीम से जुड़ा होगा तो कार्रवाई के नाम पे आप भूल जाइए कि प्रशासन कुछ करने वाला है। तो ये माहौल उत्तर प्रदेश में बन चुका है। देखते रहिए इसे योगी राज में ऐसे ऐसे कांड। आपकी आंखें खुलेंगी, हमारी आंखें भी खुल चुकी हैं और जनता की आंखें हो सकता है खुल जाए आने वाले समय में। योगी राज मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए हैं ये कहकर कि चमार साले तो हमेशा समाजवादी पार्टी का पर डे पोस्ट डालते हो, PDA का नाम लेते हो और इससे कुछ नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव कभी नहीं आने वाले हैं। ऐसा करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला किए हैं। मैं जिला अस्पताल में हूँ, अभी मेरा इलाज चल